हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नोसेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया हूं और आज का सब्जेक्ट है कैपेसिटर का क्या काम है और अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर क्यों यूज किया जाता है और एक बिग साइज और एक स्मॉल साइज कैपेसिटर में क्या अंतर है और फ्रेंड्स आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से कैपेसिटर फट जाता है। तो ये सारे वैल्यूएबल सब्जेक्ट पे आज का वीडियो है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स इस बात को डिटेल्स में समझने के लिए आपको समझना चाहिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर काम कैसे करता है। तो देखिए, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में मेन एसी का सप्लाई देते हैं तो वो एसी का सप्लाई जो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट का होता है वो सर्किट के हो सकता है एसएमपीएस सप्लाई में जाता है या ट्रांसफार्मर में जाता है, फिर जाके वो एसी को कम एसी में कन्वर्ट करता है, फिर वो एसी को ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो डीसी को उस सर्किट बोर्ड के मेन फिल्टर कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है और फिर वो मेन फिल्टर कैपेसिटर से सर्किट बोर्ड में जहाँ जितने भी वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है कम या ज़्यादा उसको सर्किट के द्वारा उसी सप्लाई को सेंड किया जाता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना ज़रूर पसंद करूँगा और वो है, मान लीजिए आपके घर के छत के ऊपर एक बिग साइज का वाटर का टैंक है और आप क्या करते हैं, अपने ज़रूरत के मुताबिक उसी वाटर टैंक से घर में जहाँ जितने वाटर का ज़रूरत पड़ता है उसको आप सेंड करते हैं और अपने ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक इसी तरह से ये मेन फिल्टर कैपेसिटर भी कुछ ऐसा ही काम करता है। यहाँ पे जो एसी से डीसी बन के जो मेन फिल्टर कैपेसिटर में डीसी स्टोर रहता है, फिर ये डीसी वोल्टेज को सर्किट में हर जगह पे सेंड किया जाता है जहाँ जितने वोल्टेज का ज़रूरत होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे छोटे कैपेसिटर क्यों यूज किया जाता है। मान लीजिए मेन फिल्टर कैपेसिटर से किसी आईसी नंबर पिन पे हो या किसी दूसरे सर्किट में जो वोल्टेज सेंड किया जाता है वहाँ पे वोल्टेज कम होता है या वहाँ पे उतने ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए उस जगह पे कम वैल्यू का कैपेसिटर का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बिग साइज का कैपेसिटर यूज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, 3 सेम वैल्यू का कैपेसिटर है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का अंतर है। यहाँ पे जो बिग साइज का कैपेसिटर यहाँ पे है ये है 4700 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का और दूसरा है 4735 वोल्ट का और 3 नंबर में है 4725 वोल्टेज का। यहाँ पे 3 कैपेसिटर का वैल्यू तो सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। 4700 माइक्रोफैराड इसका वैल्यू को दोहराता है और वोल्टेज इसका मैक्सिमम वोल्टेज स्टोर करने की वैल्यू को दोहराता है। यानी यहाँ पे जितने भी वोल्टेज का मेंशन किया गया है उसके ऊपर अगर आप वोल्टेज स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये कैपेसिटर फट जाएगा। और यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं ऐड करना पसंद करूँगा। आप यहाँ पे जो 4700 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, इस जगह पे आप 4700 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन 50 वोल्ट का कैपेसिटर के जगह पे आप 25 वोल्ट का कैपेसिटर कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर में मैक्सिमम डीसी वोल्टेज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो है 25 वोल्ट। 25 वोल्ट के ऊपर ये जाएगा तो कैपेसिटर फट जाएगा। और फ्रेंड्स, कैपेसिटर फटने की प्रॉब्लम से बचने के लिए ऑल टाइम आप कोशिश कीजिएगा आपके सर्किट बोर्ड में जितने वोल्टेज का सप्लाई है उससे डबल वोल्टेज का वैल्यू आप कैपेसिटर यूज कीजिएगा, इससे आपका कैपेसिटर कभी भी नहीं फटेगा। और दोस्तों, जब भी एसी से डीसी बन के तैयार होता है तो उस टाइम 1.4 गुना ज़्यादा इंक्रीज होके डीसी में तैयार होकर रेडी होता है। यानी आप मान लीजिए 12 वोल्ट का एक सप्लाई जो एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, 12 इंटू 1.4 इजिकल टू 16.8 वोल्ट रेडी होके मेन फिल्टर कैपेसिटर में स्टोर रहेगा।
इसलिए यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर फटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन कभी कभी एसी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाने के वजह से इससे भी ज़्यादा वोल्टेज डीसी में तैयार हो सकता है और उस टाइम कैपेसिटर फट सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मार्केट में इतना डुप्लीकेट कैपेसिटर छा गया है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। इसलिए आप ऑल टाइम यहाँ पे देखिए 12 इंटू 1.4 इजिकल टू 16.8 वोल्ट जो डीसी में तैयार होता है फिल्टर में, तो इनको आप डबल कर दीजिएगा, यानी 16.8 इंटू 2 इजिकल टू 33.6 वोल्ट। ये वैल्यू अगर आप यूज करेंगे तो आपका कैपेसिटर नहीं फटेगा। और फ्रेंड्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो मेन पावर सप्लाई है, वहाँ पे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का यूज होता है, उसका माइक्रोवाट वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। और सर्किट बोर्ड में और जहाँ कहीं भी फिल्टर कैपेसिटर की तरह यूज नहीं किया गया, उस टाइप का कैपेसिटर का आप माइक्रोफैराड वैल्यू को कभी भी इंक्रीज और कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका वोल्टेज वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।